हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सारणिक चैप्टर की प्रश्नावली 4.3। तो इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो पहले का पहला सवाल लगाते हैं। तो पहला सवाल है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं A11, इसको A12, A21, A22। तो चलिए पहले हम निकालते हैं A11 का उपसारणिक। उपसारणिक को M11 से प्रदर्शित करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि देखो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो 3 ही बच रहा है, तो ये हो जाएगा 3। और A12 का उपसारणिक M12 का हो जाएगा, ये बंद होगा, ये बंद होगा तो 0 बचेगा। और A21 का उपसारणिक तो ये बंद होगा, ये बंद हो जाएगा, -4। इसका -4 होगा। और A22 का होगा उपसारणिक तो इसमें ये 2 वाली बंद होगी कॉलम की और रो की 2 बंद होगी, तो यहाँ 2 बचेगा। और अब निकालेंगे सहखंड। तो A11 का सहखंड A11 बराबर हो जाएगा, A11 का होगा 3। और A12 का सहखंड A12 का है 0। और A21 का सहखंड टू 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा। ये विषम संख्या है तो निगेटिव होगा, तो -4 निगेटिव है और निगेटिव से गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। A22 का सहखंड टू आ जाएगा, क्योंकि ये 2 2 4 सम संख्या है, ये भी सम है तो सम आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये है A11, A12, A21, A22 है। तो अब निकालते हैं दूसरे का। A11 का उपसारणिक तो इसका ये रो बंद, ये कॉलम बंद होगा, ये रो बंद होगा, तो क्या बचेगा D। और A12 का उपसारणिक तो इसमें ये रो बंद होगा और ये कॉलम बंद होगा, तो क्या बचेगा B।
और A21 का उपसारणिक तो इसमें ये बंद होगा रो और ये कॉलम, तो बचेगा C। और A22 का उपसारणिक यहाँ हो जाएगा M22 बराबर ये बंद होगा तो A आएगा। अब इसी तरह सहखंड ज्ञात करेंगे। A11 का सहखंड A11 बराबर हो जाएगा D। A12 का सहखंड, तो A12 का सहखंड होगा इसको और इसको बंद करेंगे तो बचेगा B, तो ये हो जाएगा -B। और A21 का सहखंड A21 का सहखंड होगा इसको बंद करेंगे तो C आएगा, तो ये हो जाएगा -C। और A22 का सहखंड, तो A22 का सहखंड होगा ये बंद करेंगे A आएगा। दूसरे का पहला सवाल भी इसी तरह लगेगा, चलिए लगाते हैं। तो ये पहला सवाल, तो इसमें ये A11 A12 A13 ये A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसमें सबके निकालने हैं। तो पहले हम निकालते हैं A11 का उपसारणिक, तो M11 बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको बंद करेंगे और ये 1 आएगा। A12 का उपसारणिक, तो M12 का उपसारणिक होगा ये बंद करेंगे, इसका गुणा होगा इसका, तो 1 का 0 से गुणा होगा 0 और तो ये 0 ही आएगा। A13 का उपसारणिक, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बंद होगा, तो ये 0 का गुणा 0 होगा 1 और 0 गुणा 0 होगा, तो बराबर 0 आ जाएगा। और 121 का उपसारणिक, तो M21 का सारणिक होगा इसको बंद करेंगे और ये भी 0 आएगा, तो A22 का सारणिक उपसारणिक, तो M22 का उपसारणिक होगा ये बंद होगा 1 आएगा। और A23 का उपसारणिक, तो ये आएगा
M23 का उपसारणिक होगा ये बन होगा तो 0 आएगा। और A31 का उपसारणिक तो M31 बराबर आएगा 0 ही आएगा। और A32 का उपसारणिक इसका आएगा M32 बराबर दूसरा कॉलम तीसरा रो बंद होगा तो 0 ही आएगा। और A33 का उपसारणिक तो M33 का उपसारणिक आएगा 1 आएगा। अब इसी तरह हम निकालेंगे सहखंड। तो A11 का सहखंड A11 का सहखंड आएगा 1 और A12 का सहखंड आएगा A12 बराबर आएगा 0 और A13 का सहखंड आएगा तो A13 बराबर 0 आएगा। A21 का सहखंड इसका आएगा A21 बराबर आएगा 0 क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 आएगा। तो A22 का सहखंड A22 का आएगा 1 आएगा। और A23 का सहखंड तो A23 का सहखंड आएगा 0। A31 का सहखंड तो A31 का सहखंड भी 0 आएगा। और A32 का सहखंड A32 का सहखंड भी 0 आएगा। और A33 का सहखंड A33 का आएगा 1। तो ये पहला सवाल लग गया। दूसरा भी सेम इसी तरह लगेगा। तो चलिए दूसरे का भी लगाते हैं। तो इसमें आएगा ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें पहले हम निकालेंगे A11 का उपसारणिक। तो A11 का उपसारणिक M11 का उपसारणिक आएगा इसमें आएगा ग्यारह आएगा। A12 का उपसारणिक M12 का उपसारणिक आएगा 6 आएगा। A13 का उपसारणिक A13 का आएगा 3 आएगा। और A21 का उपसारणिक M21 का आएगा
-4 आएगा। और A22 का आएगा इसका आएगा A22 का आएगा ये बंद होगा, 2 आएगा। और A23 का उपसारणिक इसका आएगा इसका 2 आएगा। नहीं, इसका 1 आएगा, क्योंकि दूसरा रो तीसरा कॉलम बंद करेंगे तो 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 आएगा, तो इसका 1 आ जाएगा। और 3 1 का उपसारणिक 3 1 का उपसारणिक आएगा M31 बराबर इसका आएगा -20 और M32 का उपसारणिक इसका आएगा M32 का उपसारणिक आएगा -13 आएगा। और A33 का उपसारणिक M33 का, तो इसका आएगा 5। तो चलिए अब हम निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। तो A11 का सहखंड, तो A11 का सहखंड आएगा 11। A12 का सहखंड A12 का आएगा -6। और A13 का सहखंड A13 का सहखंड आएगा 3। और A21 का सहखंड A21 का आएगा 4 आएगा। और A22 का सहखंड, तो A22 का सहखंड आएगा 2। A23 का सहखंड A23 का सहखंड आएगा -1। यहाँ माइनस लगा है। और A31 का सहखंड A31 का सहखंड आएगा -20। और A32 का
सहखंड आएगा ये आएगा 13 और A33 का सहखंड ये आएगा 5। तीसरा है दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा दिए हैं ये का मान ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति, तो पंक्ति हमारी ये है और स्तंभ ये हैं। तो दूसरी पंक्ति ये है A21 A22 A23। तो पहले हम निकाल लेते हैं A21 ये माइनस का है तो इसका हो जाएगा 3 8 2 2 3। अब इसका निकालेंगे, ये माइनस का है, 3 का गुणा 3 से करेंगे, 8 का गुणा 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 - 16 और ये हो जाएगा माइनस और अंदर हो जाएगा -7 बराबर आ जाएगा 7। तो अब निकालेंगे A22 बराबर, ये प्लस में होगा तो A22 ये और ये का होगा तो 5 8 1 3 बराबर आ जाएगा 15 - 8 बराबर 7। और तीसरा है 2 3 बराबर माइनस और ये 3 कॉलम बंद होगा और 2 रो बंद होगा तो आएगा 5 3 1 2। तो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 का गुणा 2 से करेंगे 10 - 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, तो बराबर आ जाएगा -7 आएगा। तो अब दूसरी पंक्ति है तो डेल्टा बराबर आ जाएगा, दूसरी पंक्ति में A21 और A21 का गुणा करेंगे और A22 का और A22 का गुणा करेंगे प्लस A23 का गुणा और A23 का गुणा करेंगे। तो यहाँ A21 है 2 तो 2 का गुणा करेंगे 7 से, क्योंकि A21 है 7 तो 7 से, और A22 है 0 और A22 है 7 प्लस A23 है 1 और A23 है -7। तो यहाँ आ जाएगा 7 का गुणा 2 से होगा तो 14 आ जाएगा और 0 का गुणा 7 से होगा तो 0 आ जाएगा, 1 का गुणा -7 से होगा तो -7 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 7। और हमारा चौथा प्रश्न है तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा दिए हैं का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान ज्ञात करना है तो सेम उसी तरह ही लगेगा, पर इसमें तीसरे स्तंभ के अवयव के साथ। तो यहाँ हो जाएगा 1 A13 A23 और A33 इसके सापेक्ष करना है। तो चलिए करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो पहले हम ज्ञात करेंगे A13 हमारा हो जाएगा 1y 1z। तो इसको अब हल करेंगे तो आएगा z - y। और अब हम ज्ञात करेंगे A22
3 बराबर, तो इसके लिए तीसरा स्तंभ दूसरा रो बंद करेंगे तो आएगा 1x 1z, तो ये आ जाएगा z माइनस x। और फिर तीसरा है A33, तो A33 में तीसरा स्तंभ तीसरा रो बंद करेंगे तो 1x 1y आएगा, तो बराबर आ जाएगा y माइनस x। तो ये आ गया, तो अब हम निकालेंगे डेल्टा। तो डेल्टा हमारा हो जाएगा A13 और A13 प्लस A23 प्लस A33 का गुणा करके जोड़ देंगे तो इसमें हमारा डेल्टा आ जाएगा। तो हमारा A13 है YZ, तो यहाँ YZ होगा, और A13 ये है हमारा, इसमें कैपिटल A बनेगा, तो ये है हमारा Z माइनस Y, और A23 हमारा है ZX, और A23 हमारा है Z माइनस X। A33 है XY और A33 है Y माइनस X। अब इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा YZ का स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z प्लस Z स्क्वायर X माइनस ZX स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। तो ये आ गया हमारा डेल्टा, यही पूछ रहा था। ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। अगली प्रश्नावली 4.4 हमारी अगली वीडियो में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।